दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशिफल 2025। आने वाला यह नया वर्ष 2025 वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप और आपके विवाह के योग और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये 2025 आपके लिए कैसा जाने वाला है, ये जानकारी हम आपको देंगे। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि हमारा यह राशिफल चंद्र राशि के अनुसार होता है, यानी कि आपका टॉरस साइन मून साइन होना चाहिए, यानी वृषभ राशि आपकी चंद्र राशि होनी चाहिए। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों यह राशिफल और यह 2025 अपने आप में अति विशिष्ट बनने वाला है। बहुत कुछ आपके लिए अद्भुत होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एक लाइन या एक बात क्लियर कर देता हूं कि हमारे यहाँ पर सच सुनाया जाता है, सच ही बोला जाता है। आपको झूठे दिलासे नहीं देंगे और नेगेटिव और पॉजिटिव के पेच में हम नहीं फंसते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सच दिखाते हैं और सच ही देखते हैं और फिर आपको सच ही बताते हैं। तो ये सच की जो मैं बात कर रहा हूं, ये आपके लाइफ में नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वृषभ राशि वालों, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार के बारे में सब कुछ जानेंगे, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपके साथ क्यों होकर रहेगा और क्यों इतना सटीक है, ये इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। क्योंकि हम 4 मुख्य ग्रहों के आधार पर ये राशिफल बनाते हैं। वो 4 मुख्य ग्रह हैं राहु, केतु, शनि और गुरु, और इन चारों ग्रहों का परिवर्तन 2025 में होने वाला है। जब ये परिवर्तन करेंगे तो निश्चित है, 100% श्योर हूं मैं कि आपकी लाइफ बदलने वाली, आपकी लाइफ में परिवर्तन आने वाले हैं। अब वो परिवर्तन पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आपको आगे पता चलेंगे, और आपके किस क्षेत्र में पॉजिटिव है, किस क्षेत्र में नेगेटिव, ये भी आपको आगे पता चलेंगे। आखिर ये राशिफल सत्य क्यों होगा, ये जानकारी आपको हम बता रहे हैं पहले। क्योंकि राहु केतु 1.5 साल में 18 महीने में एक बार परिवर्तन करते हैं और सदैव वक्री रहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह भी राहु केतु ही हैं। अगर देखा जाए तो इस कलयुग में सबसे बलवान राहु केतु या फिर पाप ग्रहों को ही माना जाता है। उसके बाद में शनि का परिवर्तन होगा, जो 2.5 साल में एक बार होता है, वो 2025 में परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च को परिवर्तन करके मीन राशि में शनिदेव का प्रवेश हो जाएगा। अपनी राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके गुरु की राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 29 मार्च को, 29 मार्च 2025 को। और राहु केतु का जो परिवर्तन है वो 20 मई को होगा 2025 को। कुंभ में राहु और केतु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। और जो तीसरा ग्रह है साल में एक बार परिवर्तन करता है, बृहस्पति। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, जिनको परम शुभ माना गया है, जो नेगेटिव फल देते ही नहीं है, वो अगर नेगेटिव फल भी दे रहे हैं तो उसमें भी आपका कोई ना कोई हित होगा। तो वह बृहस्पति भी परिवर्तन करेंगे और उनका परिवर्तन 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश होगा, मिथुन राशि में परिवर्तन होगा। तो यह जो 4 ग्रह हैं, इनके परिवर्तन से हम डिसाइड करते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा रहने वाला है। क्योंकि ये लंबे लंबे वक्त तक आपके जीवन को बदलते हैं। आपकी लाइफ में अगर समस्या एक दिन की आएगी तो उससे ज्यादा परेशान होंगे आप, या फिर आपकी लाइफ में समस्या 6 महीने 1 साल की आएगी तो उससे ज्यादा परेशान होंगे। आपके लिए सवाल है, आपका जवाब नॉर्मली यही होगा ज्यादातर लोगों का, कि समस्या ज्यादा वक्त तक के लिए आएगी तो ज्यादा हमें दिक्कत है, ज्यादा परेशानी है। या फिर मैं इसी के लिए एक इसके अपोजिट सवाल करता हूं कि अगर मैं आपको यह कहूं कि आपकी लाइफ में खुशखबरी या खुशियां एक दिन के लिए आएंगी तो अच्छी लगेंगी, या फिर 6 महीने 1 साल के लिए आएंगी तो ज्यादा अच्छी लगेंगी, तो इसमें भी आपका जवाब यही होगा कि लंबे वक्त तक
खुशी होगी तो हमें अच्छा लगेगा, और कम वक्त तक अगर तकलीफ होगी तो हमारे लिए सही रहेगा। तो इसीलिए इसके आधार पर हम पूरे वर्ष का अगर वार्षिक राशिफल बता रहे हैं तो आपकी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट की होगी, लेकिन इस 30 मिनट के अंतराल में हम आपको वह सब बताने वाले हैं जो आपकी लाइफ में होने वाला है या होकर रहेगा 2025 में। इसलिए हमारा राशिफल और ज्यादा सटीक होता है, क्योंकि हम एक लंबे वक्त पर जो चीजें हो सकती हैं, मतलब आपके पैर में दर्द होगा तो ये पैर में दर्द 6 महीने तक चलेगा, या आपकी जॉब लगेगी तो ये जॉब आपकी पूरे साल मस्त रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। मतलब एक लंबा वक्त, समझ रहे हैं ना आप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वृषभ राशि वालों, बात करेंगे शिक्षा की, विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए यह जो साल है, मैं इस साल के लगभग 12 के 12 महीने अच्छे ही कहूंगा पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए। बहुत ज्यादा पढ़ाई में मन लगेगा, बहुत सारी स्थितियां बेहतर हैं, बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन एक चीज और है कि यहां पर कुछ समय, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ये 3 महीने में ऐसे कह सकता हूं जिसमें थोड़ा सा आपका मन भटकेगा भी और कंफ्यूज भी होगा राहु की वजह से। लेकिन उसके बाद में चीजें बहुत हद तक स्मूथली चलेंगी। लेकिन ये राहु जो लंबे वक्त तक आपको दिक्कत नहीं देगा, ये 3 महीने वो भी सिर्फ कंफ्यूजन या फिर बड़े निर्णय लेने में एक कंफ्यूजन जो नॉर्मली आ जाता है वो आएगा, और उससे थोड़े बहुत आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन ये पूरा 2025 में यही कहूंगा बहुत ही श्रेष्ठ है विद्यार्थियों के लिए, सर्वश्रेष्ठ है विद्याध्ययन के लिए, और बहुत ज्यादा पढ़ाई में मन भी आपका लगेगा। बहुत अच्छे दिन आप देखेंगे, बहुत अच्छे महीने आपके निकलेंगे नॉर्मली। लेकिन अगर हम उनकी बात करते हैं जो संतान प्राप्ति चाहते हैं, क्योंकि आप अगर संतान प्राप्ति के योग देखें तो इस वर्ष में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन एकमात्र योग मई के महीने में थोड़े बनेंगे जिसमें चांस है कि आपको संतान प्राप्त हो जाए। लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत अच्छे योग संतान प्राप्ति के नहीं हैं, बल्कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप अपनी संतान से परेशान होंगे इन 3 महीनों में, और बहुत ज्यादा कलेश मचा देगी आपकी संतान, यानी आपके बच्चे आपकी लाइफ में कलेश का कारण भी बनेंगे इन 3 महीनों में। अगर हम बात यहां पर आगे करते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, तो स्वास्थ्य में, आपके तबीयत में बहुत हद तक सुधार देखने को मिलेगा और बहुत लाभ भी देखने को मिलेगा। लेकिन शुगर के पेशेंट हैं, शुगर इत्यादि की बीमारी आपको है, थोड़ी भी शुगर आपका जल्दी दिक्कत कर देता है, डायबिटीज इत्यादि प्रॉब्लम है, तो आपको इस साल, वैसे तो हर बीमारी के लिए बहुत अच्छा, लेकिन इस बीमारी के लिए 9 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में आप विशेष सावधानी रखिएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं स्किन से संबंधित, तो उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा वृषभ राशि वालों। आप अगर कोई भी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, अपनी सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम आपका जो रहने वाला है वो मैं कहूंगा कि इस साल के जुलाई से लेकर के सितंबर तक का टाइम बहुत ही बेस्ट रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। बात हम ये कर लेते हैं कि आपके कर्ज की, यानी लोन इत्यादि को लेकर के क्या चीजें बदलने वाली हैं। देखिए, अगर आपने कर्ज लिया है तो कर्ज से निवृत्त हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, और अगर लोन लेना चाहते हैं बैंक से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो वो आसानी से आपका अप्रूव हो जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छी स्थितियां आपके लिए कर्ज के रूप में भी बन रही हैं। लेकिन कर्ज में भी एक चीज मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप 20 मई से 7 जून तक बहुत ही ज्यादा सावधान रहिएगा। 20 मई से 7 जून कर्ज किसी को देना नहीं है। अगर आपने किसी को कर्जा दे दिया तो आपके लिए परेशानी है, तो आपके लिए दिक्कत है।
और एक बात और दिमाग में रख लीजिए कि नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा आपसे लोग पैसा ठगने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई लड़की या कोई लड़का आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करेगा, आपको फंसा करके या आपको ब्लैकमेल करके। तो यहां पर आप अपने ठीक अपोजिट जेंडर से सावधान रहना इस समय के दौरान। बात अब कर लेते हैं कि आपके लिए और शत्रु, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, इन चीजों में क्या होने वाला है इस 2025 में। आप यकीन मानिए, आपके लिए कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर आपका कार्य व्यापार है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जज हैं, वकील हैं, बहुत अच्छा है। दलाल हैं तो बहुत धन लाभ होगा। और उसके साथ साथ अगर कोर्ट कचहरी में आपका केस भी चल रहा है तो उसमें भी समझौता होने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। उसके साथ साथ आपके गुप्त शत्रु आपसे निराश, परेशान हो जाएंगे और बिल्कुल हार मान जाएंगे। तो आपके गुप्त शत्रुओं की संख्या कम होगी इस 2025 में। इस 2025 में आपको सबसे ज्यादा अगर सावधान रहने की जरूरत है, सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, तो वो मैं आपको समय बता रहा हूं कि आप अक्टूबर, नवंबर, ये 2 महीने विशेष सावधान रहिएगा अपने गुप्त शत्रुओं से, क्योंकि ये गुप्त शत्रु आपके लिए एक मीठी छुरी का काम करेंगे जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या स्थिति रहने वाली है, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को लेकर क्या होने वाला है। तो मैं आपकी लव लाइफ में यही कहूंगा, वैसे तो 2025 में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं कि आपकी नवंबर में लव मैरिज हो सकती है। आपकी लव लाइफ में आपके एक्स पार्टनर की वापसी भी जून के महीने में हो सकती है। और कुछ हद तक स्थिति यह भी है कि थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम भी दूर होने वाली है। कुछ बदले आपके पूरे हो जाएंगे थर्ड पार्टी से। कुछ बड़े बदलाव भी आएंगे आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप लव लाइफ और मैरिड लाइफ को विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाइए, जिस पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 2025 लव राशिफल, और चैनल का नाम है लव टिप्स विद अतुल जी। उसमें जाकर के अपना वृषभ लव राशिफल 2025 पूरा विस्तार से जानिए, जहां पर आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में ही विस्तार से बात हुई है। मैं आपको एक बात और कहूंगा कि इस साल आप जनवरी के महीने में किसी व्यक्ति से दिल मत लगाना, नहीं तो बुरे फंस जाएंगे। किसी व्यक्ति के लिए इमोशनल मत हो जाना, वन साइड लव में न चले जाना, नहीं तो बहुत दुखी रहेंगे पूरे साल। और अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके विवाह के योग की स्थिति या फिर वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी बन रही है, तो मैं आपको यह कहूंगा इस 2025 में लगातार खुशियां आएंगी आपके वैवाहिक जीवन में, और अधिक मात्रा में अक्टूबर, नवंबर का महीना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के। लेकिन वैवाहिक जीवन में भी कुछ समस्याएं दस्तक दे सकती हैं, और वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होंगी वैवाहिक जीवन में वो आपकी पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकती हैं। और उसके लिए आपको मैरिड लाइफ के लिए विस्तार से जानना होगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको लव राशिफल देखना है, जहां आपको बहुत विस्तार से बताया गया है। अब यहां पर जो विवाह के योग मैं देख रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा विवाह के योग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक बन रहे हैं। उसके बाद में अच्छे योग नहीं हैं। लेकिन फिर भी एक चीज मैं आपको कहूंगा कि अक्टूबर, नवंबर में भी अच्छे योग आपके बनेंगे। अक्टूबर, नवंबर में आपके विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं, तो आपका विवाह हो सकता है। और सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति मुझे जो दिख रही है उसमें मैं आपको यह कहूंगा कि क्योंकि आपके शनिदेव विवाह को विलंबित कर रहे थे, डिले कर रहे थे, अगर आपकी कुंडली में भी शनि केंद्रगत हैं तो निश्चित रूप से आपका विवाह डिले हो रहा होगा, लेट हो रहा होगा। तो अप्रैल का महीना सबसे ज्यादा अच्छा है, आपका विवाह चटमंगनी पट विवाह वाली स्थिति बन सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके व्यापार की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, पार्टनरशिप के व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है, पार्टनरशिप के व्यापार में आपको हानि हो सकती है। यह साल बड़ी चुनौतियों को लेकर आएगा अगर आपका पार्टनरशिप का व्यापार है तो। बात यहां पर शेयर मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और जल्दबाजी में लिए गए शेयर मार्केट के निर्णय आपके बहुत गलत साबित होंगे।
गुप्त धन की हानि हो सकती है। कोई अगर पैसा छुपा के रखा है तो उससे भी नुकसान हो सकता है। कैश में लेन देन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। खास करके किसी को कैश में डील करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर कैश में डील कर रहे हैं तब भी उसके डॉक्यूमेंट, लिखा पढ़ी उसकी होनी ही चाहिए। इस 2025 में आप अगर कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको जीत मिल सकती है अक्टूबर के महीने में। उसके बाद में स्थितियां ये भी हैं कि इंटरटेनमेंट के फील्ड में आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। आपको बहुत निराशा हाथ लगने वाली है। इंटरटेनमेंट के फील्ड में आपके प्रोजेक्ट जो आप साइन कर चुके हैं वो भी आपसे छीन लिए जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फिल्मी दुनिया में आपको कोई रोल मिल रहा है और वो किसी और को मिल गया, या कोई प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले थे तो वो किसी और आपके एक्टर को या आपके को एक्टर को दे दिया गया। किसी तरीके से ऐसी स्थिति बन सकती है। 2025 में आपके साथ में ऐसा बहुत बार होगा कि आपके काम का श्रेय कोई और ले रहा है, क्रेडिट कोई और ले रहा है, और आप दिन भर घिसा रहे हैं और पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। आपको उतना श्रेय नहीं मिलेगा। मॉडलिंग, एक्टिंग या सिंगिंग के फील्ड में या मनोरंजन की दुनिया में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव या निराशा भी हाथ लगेगी। आपको ये समझ लीजिए कि अगर आप महिला एक्टर हैं यानी कि महिला एक्ट्रेस हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा, फीमेल एक्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक ये समय रहेगा। और मॉडलिंग के फील्ड में विशेष रूप से आपके लिए बहुत ज्यादा, आपके डायरेक्टर, आपके प्रोड्यूसर हर तरीके से आपके लिए नुकसानदायक बनेंगे। और विशेष रूप से अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तब तो और ज्यादा बुरा हाल कर देंगे वो आपका। तो यहां पर स्थिति ऐसी भी बन रही है। कई कंट्रोवर्सी में भी फंस सकते हैं आप, ये भी दिखाई देता है। और यह स्थिति जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में हो सकता है। आपकी सरकारी नौकरी को लेकर के और लेखन से संबंधित कार्य को लेकर के मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा साल रहेगा। सरकारी नौकरी लग सकती है, इंटरव्यू में प्रमोशन हो सकता है, इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है और जॉब में प्रमोशन हो सकता है। उसके साथ साथ आपके लिए स्थिति ये भी बन रही कि आपको विदेश यात्राएं बहुत करने को मिलेंगी इस साल के दौरान। इस साल में सबसे ज्यादा आप ये देखेंगे कि आपके करियर में उतार चढ़ाव जो चल रहे थे वो खत्म हो गए हैं और आपको आपके बॉस, आपके अधिकारी का सपोर्ट मिला है। अगर आप पुलिस विभाग से संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए और ज्यादा बेस्ट स्थिति बनेगी। कानून से संबंधित भी, लॉ एंड ऑर्डर इत्यादि से संबंधित भी बहुत ज्यादा धन लाभ की स्थिति बन रही है। अचानक यात्राएं बहुत होंगी इस 2025 में और करियर में आपको बहुत बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। मकान बनाने का सपना भी आपका जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में पूरा हो सकता है। उसके साथ साथ धन लाभ आपको होगा और राजनीति के क्षेत्र में आपको विशेष रूप से लाभ होने वाला है। विदेशी व्यापार अगर आप करते हैं या विदेशी कंपनियों में जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत अधिक मात्रा में स्थिति लाभकारी बन रही है। आर्थिक स्थिति के रूप में मैं यही कहूंगा, हर प्रकार से स्थितियां अच्छी हैं। आपको सबसे ज्यादा जो लाभ होने वाला है वो साल के अंत में होने वाला है। साल के अंत में बहुत बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। तो दोस्तों, व्यापार को लेकर के भी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। अगर आपका व्यापार ज्वेलरी से संबंधित है, बहुत बुरा रहेगा। अगर आपका व्यापार फूड से संबंधित है तो बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन नॉर्मल रहेगा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपका व्यापार फैशन से संबंधित है, अगर आपका व्यापार केमिकल से संबंधित है, अगर आपका व्यापार किसी खास करके मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लोहे से संबंधित व्यापार बहुत अच्छा चलेगा और अच्छी स्थितियां और भी बड़ी बड़ी अच्छी स्थिति बन रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मालामाल होंगे वो नशे के व्यापार करने वाले, दारू शराब इत्यादि का व्यापार करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति बन रही है। और यहां तक कि मैं ये कहूंगा कि अगर आपका कोई कॉफी इत्यादि, कॉफी कैफे इत्यादि है, रेस्टोरेंट भी ऐसा है जहां पर आप नॉर्मल फास्ट फूड इत्यादि रखते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति आपके व्यापार के लिए है। लेकिन वही आप वैसा कोई व्यापार करते हैं रेस्टोरेंट इत्यादि, यानी कि मेन कोर्स इत्यादि खाना इत्यादि पूरी तरह से, तो वहां पर उतना अच्छा नहीं रहेगा।
तो दोस्तों यह था वृषभ राशिफल 2025। अगर आपको यह लव राशिफल या राशिफल पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप अपनी लव लाइफ मैरिड लाइफ को लेकर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल लव टिप्स विद अतुल जी पर जाएं और वहां पर जाकर के अपना लव राशिफल भी देखें, क्योंकि वहां पर हम दैनिक लव राशिफल भी आपको देते हैं दोस्तों। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर 2025 से जुड़ी बहुत सारी यूनिक वीडियो लेकर आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।